नमस्कार, मैं एम विजर्सन फिजिक्स एंड मैथ्स कॉन्सेप्ट क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट पार्ट 3 के संबंध में चर्चा करेंगे। हमने पूर्व कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 में हमने चर्चा किया था जोड़ा घटाना, गुणा करना। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर चर और अचर। चर और अचर, चर राशि और अचर राशि। जैसे नाम से स्पष्ट है, चर मीन्स होता है जो चल सकता है, जिसका मान गणित की संक्रिया में हमेशा बदलते रहता है, वो चर कहलाता है। फिर यहाँ पर हम जैसे क्या होता है x, y, z आदि को क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। चर कहने का मतलब ये है कि कभी कभी जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम बोलते हैं कि माना मेरा क्या x है, माना सिक्कों की संख्या y है, माना हम ये चाल z है, ऐसा हम मानते हैं। तो हम x, y, z को कुछ भी मान सकते हैं। तो गणित की संख्या में जो चर राशि होती है इसका मान हमेशा बदलते रहता है, लेकिन जो अचर होता है, अचर राशि का मान नहीं बदलता। जैसे यहाँ पर जितनी भी संख्या है, माना 1, 2, 3, 4, 5, जितनी भी जो संख्याएं होती है सभी अचर राशि है। क्यों? हम एक को एक ही मानेंगे, 2 को 2 ही मानेंगे, 3 को 3 ही मानेंगे और 4 को हम 4 ही मानेंगे। कोई तुमको बोलता है कि लोग 2 रुपए लो और तुम मुझे कल 5 रुपए ला कर देना, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, तुम कभी नहीं दे सकते, क्योंकि 2 रुपए 2 रुपए ही होगा, 5 रुपए 5 रुपए ही होगा। इस चीज को ध्यान देना है। बात रही यहाँ पर मैंने बताया कि चर राशि समझ में आ गया सबका। चर राशि क्या होता है? चर राशि वह राशि है जिसका मान गणित की संक्रिया में हमेशा बदलते रहता है। चर राशि वह राशि है जिसका मान गणित की संक्रिया में बदलते रहता है। जैसे मैंने x, y, z बताया आदि। लेकिन अचर राशि क्या होता है? जिसका मान गणित की संक्रिया में नहीं बदलता, वो वही का वही रहता है। इसको स्थिरांक भी बोलते हैं, स्थिरांक। ये स्थिरांक है। देखो यहाँ पर माना मैंने पर 3 और x ले लिया, क्या ले लिया? 3x। तो 3 यहाँ पर क्या है? स्थिरांक है, जिसको हम अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। और x कौन सी राशि है? चर राशि है। 3 कौन सी राशि है? अचर राशि है। और अचर राशि को हम क्या बोलते हैं? स्थिरांक भी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पर जो x है क्या है? चर राशि है। तो जब चर और अचर को जब हम एक साथ मिलाते हैं, यहाँ पर गुणा के रूप में है। किस रूप में? ये गुणा के रूप में। इसको हम ऐसा दे सकते हैं, 3 गुणित x बराबर क्या हो जाएगी? 3x ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अचर राशि है और एक कौन सी राशि है? चर राशि है। x, y, z आदि जो रहेगी चर राशि है, और जितने भी संख्याएं उनके सामने में रहेगा वो यहाँ पर जो दिया हुआ संख्या क्या? ये अचर राशि है। तो हमको यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर पद। तो यहाँ पर एक पद, द्विपद और त्रिपद। देखो यहाँ पर होता क्या है? जैसे पर 3x ले लिया, ये अकेला है। याद रखना कि 3 और 1 2 नहीं है, 3x क्या है? अकेला ही है। 2 मिलाकर ये 1 हो गया। ठीक है। यदि मैं ऐसा लेता हूँ कि खाली संख्या में लेता हूँ तो भी ये सिर्फ एक ही पद है। सिर्फ क्या? ये एक ही पद, जिसमें केवल और केवल एक ही पद होता है, वह एक पदी कहलाता है। जैसे द्विपद में क्या हो जाएगा? 3x की घात 3 धन 3, पहला पद और ये दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, ये 2 पद हो गया। यदि और कोई काम करें तो माना हो गया 4x धन 5, ये कितना पद हो गया? 2 पद तो है। ये इतना एक पद हो गया, फिर प्लस या माइनस जो भी चिन्ह लगा रहेगा उसके बाद जो रहेगा ये दूसरा पद है। लेकिन यदि ऐसा हो जाए 4xy हो जाए, अब कोई पूछता है कि ये कितने पद है? कितने पद है ये? तो सिर्फ यहाँ पर एक पद है। मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या के साथ 4 के साथ x y का गुणा हुआ है, 4 के साथ क्या x y का गुणा हुआ है,
तो गुणा होने पर हमको इतना ही प्राप्त होगा, इसलिए एक पद ही है। लेकिन यदि ऐसा होता कि 4x धन ये y होता, मतलब इसके बीच में धन या ऋण का चिन्ह लगा होगा तो अलग पद बन जाएगा। ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो ये कितने पदी है? ये द्विपदी है। लेकिन ये ऐसा आता है कि 3x का वर्ग धन 5x धन 6। अब ये कितने पद है यहाँ पर? ये कितने पद है यहाँ पर? एक पद, दो पद और ये तीन पद। एक दो एक त्रिपदी है। यदि इसको ऐसा भी सकते हैं, ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। प्लस माइनस जब रहेगा बीच में तो ये कहलाएगा हमारा पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन देता है कि 3x² yz, ये कितने पदी है? ये कितना है? ये एक पदी है। कितने पदी है? एक। क्यों? क्योंकि ये सब एक ही साथ में है। इसके बीच में कहीं पर प्लस माइनस हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और जब प्लस माइनस दिखाई दे, जब प्लस माइनस क्या हो दिखाई दे, तब हम बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। कितने पद है यहाँ पर? तीन नहीं, 1 2 3 4 पद है। कितने पद है? 4। तो यदि इनके बीच में भी प्लस माइनस हमको दिखाई दे तो हम उसको गिनेंगे कि और कितना है वो टोटल, वो जितना होगा एक पद, द्विपद, तीन पद, 4 पद। लेकिन यदि अब ऐसा नहीं क्या सिर्फ एक ही है, ऐसा नहीं क्या सिर्फ एक ही। क्यों? क्योंकि इनके बीच सिर्फ हमको कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है गुणा को छोड़कर। ये तो ये हमारा कहलाता है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। हमको जैसे पहचान करना है तो हम कैसे पहचान करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो ये बताओ ये कितने पदी है? ये वाला एक पदी, त्रिपदी, त्रिपदी कितना है? एक। यदि ऐसा हो तो 3x² प्लस y प्लस z, ये कितने पदी है? ये 3। कितना? ये 3, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर बीच में प्लस माइनस रहेगा तो हम प्लस माइनस से निर्धारित कर सकते हैं कि उसमें कितने पद है। लेकिन ऐसा हो तो सिर्फ एक ही पद है। ठीक है? यदि ऐसा तो 4x³ प्लस 4x² माइनस 3x और माइनस 4, यहाँ पर कितने पद है? 1 2 3 और 4। ये 4 पद है। तो जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं, आगे क्लास में जाकर पढ़ोगे, वह बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? वह बहुपद कहलाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक होता है सजाती, दूसरा होता है विजाती। सजाती और दूसरा होता है विजाती। सजाती वाले समान, से समान, सजाती मतलब सेम जाति वाले, और विजाती वाले अलग जाति वाले। ये देखो यहाँ पर ये 3x धन 5x, ये सजाती है विजाती है जी। तो यहाँ पर हमको सजाती और विजाती पहचानने के लिए, सजाती है कि विजाती है, इनके बारे में जानने के लिए हमको देखना रहेगा उसके बाद की जो चर राशि है। यदि ये x है तो इसको 100 होना चाहिए। यहाँ पर 1 की घात है तो यहाँ भी 1 की घात होनी चाहिए, तभी ये सजाती है। संख्या आगे की संख्या चाहे कुछ भी हो, उससे अंतर नहीं पड़ने वाला है। जैसे पर हमको दे दिया कि 4x धन y, ये सजाती है विजाती है? ये विजाती है। क्यों? क्योंकि ये x है और ये क्या है? y है। सामने की संख्या को हम नहीं देखते, सामने 4 5 6 50 100 क्यों ना हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बस हम सजाती और विजाती पहचानने के लिए देखते वहां पर जो चर राशि है, चर राशि क्या x है या y है या फिर z है या कुछ अलग अलग है, ये देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी घातें क्या है। जैसे यहाँ पर तुमको पूछ दिया कि 3x का वर्ग धन 6x धन 4x का वर्ग धन 3x। अब पूछता है कि हम सजाती और विजाती का कैसे पहचान करेंगे। तो सजाती का मतलब ये हमको देखना है कि सबसे पहले देखो कि यहाँ पर x का वर्ग लगा हुआ है और यहाँ भी x का वर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर 3x² और क्या 4x² सजाती है। मैंने क्या बताया? सजाती और विजाती देखने के लिए हम ये देखेंगे कि चर राशि क्या है। यहाँ पर चर x और x, यहाँ भी चर राशि क्या है? x है। लेकिन देखो इसमें घात सबका अलग अलग है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 2, तो ये दोनों सजाती हो गया। ये दोनों क्या हो गया? सजाती। ऐसे क्या हो जाएगा? 6x
और 3x भी क्या हो जाएगा, सजाती। सजाती होने के लिए देखना है कि पहला शर्त ये है कि चर क्या हो, समान हो और उसकी घातें समान हो। क्या समान हो, चर व घातें, चर व उसमें लगी घातें, चर व उसमें लगी घातें क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तभी वो क्या है, यहाँ पर ये क्या है, वो सजाती है। क्या है, सजाती है। और देखो यहाँ पर यदि विजाती की बात करते हैं तो विजाती में क्या हो जाएगा, 3x धन 4 धन 6x। इसमें सजाती क्या क्या है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर चर है क्या, हाँ चर कितना है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। क्या यहाँ पर इन दोनों में घाते समान है क्या, हाँ घाते समान है। तो ये क्या, ये सजाती है, ये क्या है, सजाती। अब हम कोई पूछता है कि 3x और y क्या सजाती है या विजाती है, विजाती है। क्यों, क्योंकि ये x है और ये y है, ये x और ये y है। तो याद रखना सजाती विजाती होने के पहले क्या होता है, सबसे पहले जो चर होगी, चर x है तो x, y है तो y, z है तो z, और दूसरी क्या, उसकी घातें समान हो, उसकी घातें क्या हो, समान हो, तभी हम सजाती और विजाती के बारे में बता सकते हैं। इतना क्लियर। मैंने बताया सजाती और विजाती। तो सजाती के साथ याद रखना, सजाती के साथ हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। सजाती के साथ हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या हम घटा सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्वेश्चन से सब हमको समझ आ जाएगा। जैसे सजाती, सजाती से क्या होगा, मानो कोई क्वेश्चन है कि 3x धन 6x, फिर ऐसा दे दिया कि प्लस 6x का वर्ग माइनस 3 धन 2, ऐसा दिया है। अब देखो यहाँ पर हमको इसको हल करना है। क्या करना है, हल करना है। अब हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हमको ये नियम देखना ये है कि हल होता क्या है, हम कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पर सजाती देखना है। क्या देखना है, सजाती। यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात ही है। क्या दोनों सजाती है, क्या नहीं है। सजाती कब होता है, जब दोनों की घात क्या होती, समान होती। तो जो सजाती नहीं है उसको हम, जो अलग उसको हम एक बार लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे, हो गया। अब यहाँ पर भी घात x की घात 1 यहाँ पर भी है और x की घात 1 यहाँ पर भी है। देखो ये दोनों सजाती है कि नहीं है, सजाती है। तो याद रखना सजाती के साथ हम या तो जोड़ सकते हैं या हम घटा सकते हैं। सजाती और सजाती के मध्य क्या हो सकता है, जुड़ना भी हो सकता है और घटाना भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो हमको संख्या दिख रहा है, यहाँ पर ये 3x धन 6x, ये दिखाई दे रहा है ना। जोड़ने का नियम क्या है, पहले देख लो। जब हम चर राशि वाले को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे, हमको ये देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चिन्ह। चिन्ह का सबसे बड़ा महत्व होता है गणित में, किसका, चिन्ह का। यहाँ पर देखो इसके सामने में कुछ चिन्ह, मतलब किसका चिन्ह लगा हुआ है, प्लस चिन्ह लगा हुआ है। किसका चिन्ह लगा हुआ है, प्लस, धन का चिन्ह। और इसके सामने तो हमको धन का चिन्ह दिखाई दे रहा है। क्लियर है बात। यदि किसी संख्या के सामने कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो मान लो उसके सामने कौन सी चिन्ह लगा हुआ है, धन का चिन्ह लगा हुआ है। किसका चिन्ह लगा हुआ है, धन। और इसके सामने भी क्या है, धन का चिन्ह लगा हुआ है। तो याद रखना जब संख्याओं के सामने का चिन्ह समान हो, जब संख्याओं के सामने का चिन्ह क्या हो, समान हो, तो हमेशा जुड़ेगा। क्या होगा, जुड़ेगा। कब, जब जैसे यहाँ पर भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये जुड़ जाएगा। यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस, तो भी जुड़ जाएगा। देखता है यहाँ पर। तो क्या करें हमको, जब इसके सामने भी प्लस और इसके सामने भी प्लस, दोनों संख्याओं के सामने के चिन्ह क्या है, समान है। दोनों संख्याओं के चिन्ह के सामने के चिन्ह समान हो तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हम जोड़ देंगे। तो किसको जोड़ेंगे, याद रखना, उसके सामने की संख्या को जोड़ेंगे, उसके सामने की संख्या को जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 और 6 9, और इनमें से कोई x का x रहेगा, x की घात होने रहेगी।
याद रखना, जब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सिर्फ उसकी सामने की संख्या जुड़ती है या घटती है, वहां पर जो चर रखी रहेगी, चर राशि, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये 3x धन 6, यदि एक क्वेश्चन ऐसा होता -3x और -6x होता, तो मैंने वही फॉर्मूला बताया कि इसके सामने किसकी है माइनस, इसके सामने किसकी है माइनस, और मैंने बोला कि जब संख्याओं के सामने का चिन्ह क्या होता है, समान होता है, तो हमेशा क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। हमने जोड़ दिया 3 और 6 9, x का x, लेकिन इन दोनों में जो चिन्ह लगा रहेगा उत्तर के आगे में आ जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ पर दोनों संख्याओं के सामने के चिन्ह समान है, हमने क्या किया तो जुड़ेगा, जोड़ देंगे 6 3 9, और इन दोनों जोड़ेंगे उसमें से, जैसे एक से यहाँ पर भी एक से यहाँ पर, तो हम एक से लिख देंगे और देखें कि इन दोनों में क्या चिन्ह था, तो प्लस प्लस था, तो यहाँ पर हम प्लस लिखे हैं, दिखाई नहीं दे रहे सबको, तो अब दिखाई देगा। ठीक है, समान चिन्ह होने पर हमेशा जुड़ जाएगा, हम जोड़ देंगे 3 और 6 9 हो जाएगा। अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या चिन्ह लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, तो माइनस हम यहाँ पर भी लगा देंगे। क्लियर इतना? अब हम इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये दोनों संख्याओं के सामने चिन्ह क्या है, प्लस प्लस है, तो जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जोड़े में कितना हो जाएगा, 3 और 6 9, x का x, और दोनों संख्याओं में क्या चिन्ह लगा हुआ है, प्लस, तो सामने में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखना बात आती है यहाँ पर हमारा, एक में -3 है और एक में खाली 2 है। ठीक है, अब याद रखना, जब संख्याओं के सामने के चिन्ह अलग अलग हो, जब संख्याओं के सामने के चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो, तो घट जाएगा। समान हो तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और अलग अलग हो तो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब हम याद रखना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को ही घटाएंगे, तो 3 में से 2 में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर एक चीज और देखना है, इन दोनों में जो बड़ी संख्या रहेगी उसके सामने क्या चिन्ह लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। इसका नियम ये है, सुन लो, कि यदि संख्याओं के सामने के चिन्ह अलग अलग होता है तो वह घट जाएगा, यदि संख्याओं के सामने के चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो, तो वह घट जाएगा, और उत्तर के आगे ये जितनी भी संख्याएं जो रहेगी उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है और उसके सामने के चिन्ह क्या, ये हो जाएगा। जैसे अगर ऐसा होता -7 धन 6 होता, अलग अलग चिन्ह तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हमको पता चल गया, पता चल गया कि घट जाएगा करके। अब देखो कि इन दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। 7 में क्या लगा, माइनस यहाँ पर लगा दो पहले, और 7 में 6 गया तो 1, ये नियम है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -1। इस प्रकार से हम किसी भी प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। यदि प्रश्न ऐसा हो जाता, सोचो कि 4y का वर्ग हो जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक भी यहाँ पर y किसी में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है उसको हम सेम टू सेम उतार देंगे, 4y का वर्ग प्लस का प्लस, कोई चेंजेस नहीं। जो अलग है उसको हम अलग कर देंगे, जो सजाती है तो सजाती के साथ जोड़ सकते हैं, करा सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे 5x धन 6y प्लस जोड़ना पड़ता है, और 3x धन 2y, 3x धन 2y। याद रखना, सबसे पहले हम अब करेंगे क्या, सजाती सजाती को एक पास पास और विजाती को फिर अलग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 5x, यहाँ पर भी x की घात 1 है और यहाँ पर भी x की घात है, मतलब ये दोनों क्या है, सजाती। ये दोनों क्या है, सजाती। तो हम सजाती को हम पास रखते हैं। तो पहला क्या हो गया, 5x हो गया। अब जब हम सजाती को पास में लाएंगे तो क्या देखते हैं कि सजाती के सामने के चिन्ह क्या है, प्लस है, तो ये +3x हो जाएगा। चिन्ह से तब उसको स्टॉप लाएंगे ना, चिन्ह से। अब ये दो तो हो गया। अब देखो ये क्या है, +6y। अब इसका सजाती क्या है, ये 2y है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर y की घात 1 है और यहाँ भी y की घात 1 है। मैंने बताया कि हम सिर्फ चर
को ही देखेंगे, उसके सामने की संख्या को हम नहीं देखेंगे। क्या उसका मतलब नहीं, ये हो जाएगा इसके सामने क्या चिन्ह है, प्लस है, तो हो जाएगा +2 हो गया। अब मैंने क्या बताया, देखो ये सजाती है, मतलब इसका संबंध हो सकता है, जुड़ सकता है, इसके सामने भी प्लस चिन्ह और इसके सामने भी प्लस चिन्ह, और जब चिन्ह समान होता है क्या होता है, ये जुड़ता है। चिन्ह समान होने पर क्या होता है, जुड़ता है। जुड़ जाएगा 5 और 3 8, 1 सका 1 और आगे में प्लस। अब देखो, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके सामने क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, और इसके सामने भी क्या है, प्लस है। मतलब दोनों संख्याओं के सामने के चिन्ह क्या है, समान है। जब दोनों संख्याओं के सामने चिन्ह समान हो, क्या होगा, जुड़ जाएगा। और देखते हैं कि इन दोनों संख्या में क्या लगा है, प्लस लगा है ना, प्लस पहले लगा दो, ठीक है। यदि माइनस भी होता है ऐसा, तो हम क्या करते हैं, माइनस लगाते थे डायरेक्ट, लेकिन ये क्या है, प्लस है, ये प्लस तो हम प्लस लगा दिए, फिर जुड़ जाएगा 6 और 2 8, वाई का वाई। अब देखो ये दोनों सजाती है या विजाती है, विजाती है। क्या ये विजाती है, क्योंकि ये x है और ये y है, ये अलग है ना। हालांकि घात दोनों का एक एक घात है, लेकिन एक 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 से एक ग्राम है और एक श्याम है, तो दोनों कैसे समान नहीं होगा ना। तो हमको इस चीज को, छोटी छोटी चीजों को हमको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। हम जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब, हमको ये मालूम होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, तेरा XY माइनस RZ का वर्ग को 5Z का वर्ग माइनस 7XY से घटाइए। अब हमको घटाने की बात आती है, थोड़ा सा घटाने में थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, है ना। हम क्वेश्चन लिखे क्या करेंगे, 13XY माइनस RZ का वर्ग हो गया। हमको क्या करना है, को घटाना है, तो हम माइनस चिन्ह कर देंगे, और माइनस के बाद हम उसको हमेशा कोष्टक करेंगे, क्योंकि हम घटा रहे हैं, ठीक है। अब बच जाएगा हमारा 5Z का वर्ग माइनस 7XY, 7XY। ये बार हमको देखना है, ये पहले लिखो 13XY माइनस 8Z का वर्ग। अब जब भी हम घटाएंगे, याद रखना, जब भी हम घटाएंगे तो ये जो माइनस चिन्ह पर है उसको हम अंदर में गुणा करते हैं। तो याद रखना, जब माइनस चिन्ह का अंदर में गुणा किया जाता है ना, तो यहाँ पर अभी क्या है, प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर कुछ चिन्ह मतलब क्या चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो ये जैसे हम उसका माइनस से गुणा करेंगे अंदर में, ये यहाँ पर जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। यहाँ प्लस है, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, माइनस, ये क्या हो जाएगा, प्लस 7XY हो गया। अब मैंने क्या बोला, हम संख्या चर को हम पास पास लाते हैं। यहाँ पर कितना है, 13XY है। अब देखो यहाँ भी x की घात 1 y की घात 1, यहाँ भी XY सेम दिख रहे हैं, सजाती है। इसके सामने क्या लगा है, प्लस, तो ये प्लस 7XY हो जाएगा, माइनस का माइनस 8Z का वर्ग और माइनस 5Z का वर्ग। ये XY, यहाँ भी XY सजाती हो गया, क्या हो गया, सजाती। यहाँ पर क्या चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, और यहाँ भी क्या चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। चिन्ह समान तो क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, जुड़ जाता है। जुड़ जाएगा 13 और 7 20, XY का XY हो जाएगा, और चाहे तो हम प्लस लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, सामने में उतना अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो यहाँ भी जेड क्या होगा, यहाँ भी जेड क्या होगा, सजाती है, तो क्या हो जाएगा, इसके सामने क्या चिन्ह है, माइनस है, और इसके सामने क्या चिन्ह है, माइनस, मतलब चिन्ह क्या है, समान है। चिन्ह क्या है, समान, उसमें से एक चिन्ह को लगा दो यहाँ पर। समान चिन्ह होने पर क्या होता है, समान चिन्ह होने पर क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। क्या हो जाएगा, 8 5 13 जेड का वर्ग, 13 जेड का वर्ग। तो याद रखना, जब हम बीच में माइनस, जब उसको घटाएंगे तो हमको बीच में माइनस करना पड़ेगा, और माइनस को इस साइड वाले संख्याओं के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो जब माइनस को हम इस तरफ वाले संख्या के साथ गुणा करते हैं, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, वहां पर माइनस का गुणा हो जाएगा, और अंदर में जो चिन्ह रहेगा वो अलग अलग हो जाएगा।
ठीक है, बस आज के लिए इतना। अब फिर एक आध क्लास देखते हैं, ठीक है।